सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट हरियाणा पुलिस सिर्फ क्वेश्चन पेपर करते हैं। जो हमारी सीरीज चली हुई थी उसी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो इस सीरीज का हमारा ये 14वां क्वेश्चन पेपर आ गया है। जिन्होंने 13 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किए, एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आइए फिर आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अनुज शब्द का सही अर्थ बताइए क्या होता है। तो अनुज शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे भाई के लिए अनुज शब्द प्रयोग किया जाता है। तो बड़े भाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बड़े भाई के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के रिपीटेड क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है ना। प्रवेश एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं साइंस के, कई बार जो कि तो क्वेश्चन एग्जाम में उठा के दे देते हैं। तो नेक्स्ट आता है जो हमारा, ऊंची आवाज़ में काम करने के लिए जो डिजाइन किए गए ट्रांसफार्मर में किस तरह का कोर काम में लाया जाता है। तो किस तरह के कोर को काम में लिया जाता है। खुले टाइप के लोहे कोर को क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आइडम परेज, यानी इंग्लिश के अंदर क्या है, लकोक्तियाँ मुहावरे पूछे जाते हैं, सिनोनियम अंटोनियम पूछे जाते हैं। ये कम से कम प्रवेश एग्जाम के तो आप अच्छी तरीके से याद करके जाएं। और जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक होते हैं, आर्टिकल हो गया, नरेशन हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है ना, इनको भी आप अच्छी तरीके से करके जाएंगे। मोस्टली कहने का मेरा अर्थ है कि आपने इंग्लिश के क्वेश्चन भी छोड़ने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है। तो कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं होगा, इंडक्टर क्या है, निष्क्रिय घटक नहीं है। नेक्स्ट पूछा इसमें, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। इसको आपसे हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है सीरीज में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको स्वयं प्रैक्टिस करने होते हैं, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन भी आपसे हम निकालेंगे, वैसे टिक नहीं करने आपने, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा हरियाणा जीके का क्वेश्चन। तो हरियाणा जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। किसके द्वारा बनवाया गया है, बाबा श्रवणनाथ के द्वारा। तो इस मंदिर की खास बात क्या है, यहाँ पर क्या है, कुंती ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो कुंती ने भगवान शिव की आराधना कौन से मंदिर पे की, पूछा जाए तो आप जवाब देंगे सर्वेश्वर महादेव मंदिर पे। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में हो गया। तो आपसे पूछे जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया, तो आप क्या जवाब देने वाले हैं, जुगल किशोर बिड़ला ने बिरला मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर बनाया, बिरला मंदिर। तो बिरला मंदिर की खास बात क्या है, तो इस मंदिर की खास बात हो जाएगी, यहाँ पर क्या है, गीता के 18 अध्यायों की जानकारी मिली है। तो गीता के 18 अध्यायों की जानकारी कौन से मंदिर पे मिली है, तो आप बताएंगे बिरला मंदिर पे। बिरला मंदिर जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया। तो ये जो दो व्यक्ति बच गए हैं, इनके बारे में आपसे हम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, तो ये आ गया, तो ये जो बाहर रूप से बल की चुंबकीय लाइन चलती है, यानी जो बाहर का रूप होता है उसमें बल की चुंबकीय लाइन चलती है। तो कौन सी दिशा में चलती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में चलती है बाहर रूप से बल की चुंबकीय लाइन। नेक्स्ट है, ये भी आपसे हम निकालेंगे, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, निकाल के देखना है। नेक्स्ट आता है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा, सभी कारकों पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आता है, उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के लिए आर्मेचर में जिस तरह का सांचे का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा सांचा होता है, तो वो होता है टवटेल के साथ खुले प्रकार का सांचा। किस प्रकार का, टवटेल के साथ खुले प्रकार का सांचा इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरीके का रजिस्टर प्रयोग में लाया जाएगा, उच्च वोल्टता के लिए या अधिक वोल्टता की सुरक्षा के लिए। तो प्रकाश आधारित रजिस्टर को प्रयोग में लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी हमारा इंग्लिश से संबंधित है, इसको भी आप देखना। नेक्स्ट आता है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, सूरदास के नाम पर। सूरदास के नाम पर दिया जाता है, जो क्या है, अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन कौन थे, सूरदास, या सूरदास के समकालीन कौन थे, अकबर और जहांगीर। सूरदास की रचनाएं आपसे पूछी जाए कौन कौन सी हैं, सुर सुरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, सुरसागर, ये क्या थी, सूरदास की रचनाएं थी। 2006 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया, साहित्य पुरस्कार को सूर्य सम्मान पुरस्कार के नाम से। नेक्स्ट है, सर्किट में जीनर डायोड का संयोजन हमेशा होता है। तो सर्किट में जीनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है या संयोजन हमेशा होता है, कौन सी श्रेणी में होता है, तो श्रेणी के अंदर ही ये हमेशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा,
साइंस का क्वेश्चन है, ये करंट से संबंधित है। वह सर्किट ब्रेकर क्या कहलाता है जिसमें सर्विस करने के लायक कोई पुर्जा नहीं होता है। तो वो सर्किट ब्रेकर क्या होता है जिसमें सर्विस करने के कोई भी लायक पुर्जा नहीं होगा, तो वो होगा हमारा मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होगा? मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो बहादुरगढ़ हरियाणा की किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बहादुरगढ़ हरियाणा के कौन से जिले में आता है? झज्जर जिले में। ठीक है। तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का क्या बोला जाता है? प्रवेश द्वार। तो बहादुरगढ़ को क्या बोलते हैं? हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दिल्ली का जो लोह द्वार है वो कौन सा है? तो दिल्ली का लोहा द्वार कौन सा है आपसे पूछे तो बलरामगढ़ है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से करके जाएंगे। हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है? बहादुरगढ़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है? तो कौन सा आग का कारण नहीं है? लाइन एवं न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलिन क्या है? ये आग का कारण नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट दिया इसमें, तो मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। ठीक है। ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। तो नेक्स्ट पूछा इसमें, काफूर होना मुहावरे का अर्थ। ठीक है। तो मुहावरा पूछा हिंदी के अंदर, काफूर हो गए आप मतलब गायब हो गए। ठीक है। शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले के कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये? फाजिलपुर। तो फाजिलपुर कहाँ पर है? सोनीपत में। तो प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से निकाल के देखेंगे। तो नेक्स्ट आता है, ये भी मुहावरा पूछा। ठीक है। अर्थ पूछा इसमें, तो आधा तीर आधा बटेर का सही अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा? आधा तीर आधा बटेर यानी दोहरा व्यवहार करना, दोहरी बात करना, यानी हम कह देते हैं डबल मीनिंग में बात करना। ठीक है। दोहरा व्यवहार करना, आधा तीर आधा बटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? तो हरियाणा के कौन से जिलों का योगदान रहा भाई 1857 की क्रांति में? हिसार का भी है, रोहतक का भी है, गुरुग्राम का, यानी अप्रयोगित सभी जिलों का अग्रणीय योगदान रहा है। तो आपने याद करने हैं इनके नेतृत्व करता है, जैसे हिसार से कौन थे, रोहतक से कौन थे, गुरुग्राम से कौन थे। ठीक है। ये आप अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपने निकाल के देखना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर ये आएगा, आप निकाल लेना। तो हरियाणा में लोहे के पाइप कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो हरियाणा में लोहे के पाइप हिसार में बनाए जाते हैं। ठीक है। तो देवीलाल टाउन पार्क कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। तो अंतर्जातीय विवाह करने पर दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए। तो वर्तमान में कितनी दी जाएगी ये आप चेक कीजिए। तो वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है दंपत्ति को अंतर्जातीय विवाह करने पर, ये आपने देख लेना है, कहीं कम या ज़्यादा हुई होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये किस पर आधारित होगा? हमारा फ्लेमिंग दक्षिणावर्त नियम पर। किस पर है? फ्लेमिंग दक्षिणावर्त नियम पर प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान मतलब पतन होना। ठीक है। यार उत्थान होता है सही, तो विलोम इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पतन। ठीक है। उत्थान मतलब ऊपर जाना, तो ये नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा? पतन हो जाएगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती? तो कौन सी नदी ऐसी जो क्या बंगाल की खाड़ी से प्रभावित नहीं होती? तो वो नदी है ताप्ती। लगाम लगाने का अर्थ क्या होता है? नियंत्रण रखना। ठीक है। अगर आप कह देना कि लगाम लगाइए तो आप क्या है? नियंत्रण में हैं। ठीक है। लगाम लगाइए, नियंत्रण रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप अच्छी तरीके से करेंगे। साइंस का क्वेश्चन है, ये देख लेना। गैस निरावेश लैंप पूरी तरह से जलने में कुछ समय है, तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा लैंप पूरी तरीके से जलने का तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समय लेता है? तो कोई भी गैस निरावेश लैंप है वो जलाया जा रहा है, और एक है कौन सा लैंप जो पूरी तरीके से जलने में है, तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा कौन सा समय लेगा? जो मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है। तो कौन सा लेगा? मरकरी वेपर लैंप। तो मरकरी किसको कहते हैं? पारा, यानी पारा से वेपर लैंप निर्मित क्या है वो ज़्यादा समय लेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा, ये भी साइंस का अच्छा प्रश्न है। तो 600 आरपीएम पर घूमने वाली 8 दरो अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित आवृत्ति कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज होती है।
सौर सेल को बनाने में कितना, या सॉरी दोस्तों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है, तो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल को बनाने में। सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन इस्तेमाल में लाया जाता है। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती, तो आम हरियाणा में महेंद्रगढ़ में नहीं होता है। और कहाँ पर होता है आम, अम्बाला में। ठीक है, अम्बाला में सर्वाधिक आम होता है। अम्बाला को विकसित नगरी, वैज्ञानिक नगरी भी कहा जाता है। तो ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, ये आपसे हम करेंगे। नेक्स्ट आ गया सोल्डरिंग लोहे की अन्नी या सोल्डरिंग लोहे की बीट है जो किसकी बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, स्टेनलेस की। किसकी है ये, स्टेनलेस की बनी होती है सोल्डरिंग लोहे की अन्नी या बीट। उत्सर्जक को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो उत्सर्जक को आमतौर पर कैथोड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या है, टेस्ला। क्या है, टेस्ला ये इकाई है। विधानसभा में किस राज्य का सदस्य संख्या सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, तो उसी के सदस्य सर्वाधिक चुने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, कोशिका की पाचन थैली है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, तो आप ये चुन लेना। ठीक है, ये भी आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटम की अशुद्धियों से होने वाली आंतरिक शॉर्ट सर्किट स्थिति क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो साइंस के क्वेश्चन इस सेट में ज़्यादा हैं। सीसा एसिड सेल की तुलना में निकल लोहा सेल है जो, उसका लाभ पूछा इसने। क्या होता है उसका लाभ, यह उच्चतर EMF देता है। ये क्या देता है, उच्चतर EMF देता है जो सीसा एसिड सेल की तुलना में। ठीक है, निकल लोहा ये देगा उच्चतर EMF ज़्यादा। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय पक्षी, बिना ऑप्शन में बता सकते थे, क्या है, काला तितर है। उर्दू साहित्य अकादमी में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार। और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, उर्दू क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, ये पूछा ही गया, उर्दू साहित्य में दिया जाता है। तो ये कहाँ से दिया जाएगा, पानीपत से। ठीक है, अल्फाद हुसैन अली के नाम से ये जारी किया गया है, पानीपत से संबंधित हैं जो। नेक्स्ट है उस नियम के प्रतिपादक कौन है जिसके अनुसार प्रेरित है जो EMF और करंट हमेशा इसका उत्पादन करने हुआ कारण का विरोध करता है, तो वो क्या है, फेराटे। तो फेराटे ने प्रतिपादक किया है किसको, जो क्या EMF और करंट हमेशा क्या करता है, उत्पादन करने के कारण उसका विरोध करता है, तो ये फेराटे ने बताया। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर या बैटर का गुणांक से कार्य करती है, तो वो कौन सी है, ये आपके सामने इसका आंसर कैपिस्टर स्टार्ट मोटर। कौन सी मोटर है ये, कैपिस्टर स्टार्ट मोटर एक ऐसी मोटर है जो एकल फेज मोटर बेहतर गुणांक का कार्य करती है। तो एक्सपेटर प्रकार की अशुद्धियाँ बताइए। तो एक्सपेटर प्रकार की शुद्धियाँ कौन सी है, बैरोन। कौन सी शुद्धियाँ हैं, बैरोन एक्सपेटर प्रकार की शुद्धियाँ हैं। नेक्स्ट है DC जनरेटर का आर्मेचर क्यों लेपित किया जाता है, तो DC जनरेटर का आर्मेचर क्यों लेपित होता है, क्यों लेपित किया जाता है, आपके सामने सभी ऑप्शन बताए गए, यानी अप्रयोगित सभी कारणों से ये क्या होता है, लेपित होता है। नेक्स्ट है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमानुसार भरेंगे, तो आपको पता लग जाएगा। यानी डायग्राम बनाइए और इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इसको भी आप निकाल के देख लेना। तो नेक्स्ट आ गया हमारा साइंस का क्वेश्चन। तो किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का विमोचन है क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सचलन। ठीक है ना, क्या दोस्तों दोबारा देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सचलन। ठीक है, तो सचलन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का विमोचन है। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा, तो आपने देखा होगा कि मोटर चालू करते इसमें DC मोटर इसके झटके से चालू हो जाती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, गलत ग्रेड के कार्बन ब्रूस उसमें भरे जाते हैं, यही कारण हो सकता है। क्या होता है, गलत ग्रेड के कार्बन ब्रूस इसके अंदर होते हैं, ये इसका कारण है जो आपने देखा है मोटर चालू करते इसमें DC मोटर झटके से चालू होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है PTC रजिस्टर क्या कहलाता है, तो PTC रजिस्टर क्या है, थर्मिस्टर। क्या है, थर्मिस्टर बोलते हैं PTC रजिस्टर को। प्रसिद्ध फाल्गु मेला कहाँ पर लगता है, फरल गाँव के अंदर। फरल गाँव कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, कैथल के अंदर। तो कैथल में फरल गाँव है,
तो यहाँ पर क्या है, नवग्रह कुंड मेला भी लगता है। तो नवग्रह कुंड मेला कहाँ पर लगता है, फरलगांव खैतल में। तो तरवाड़ी में कौन कौन से मेले लगते हैं, परासर मेला और सिमण मेला। तरावड़ी किसको बोलते हैं, करनाल को कहा जाता है। फतेहाबाद के अंदर कौन कौन से मेले लगेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर क्या है, शेख चिल्ली झील है। तो शेख चिल्ली झील कहाँ पर है, फतेहाबाद में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दांतों की तिष्ठाकारी के नाम से जानते हैं। तो कौन सी दांतों ऐसी है जिसको क्या कहते हैं, तिष्ठाकारी कहा जाता है। तो ये दांतों के नाम है जिसको क्या कहते हैं, तिष्ठाकारी बोलते हैं। ये आप याद करके जाएंगे। मकर संक्रांति पूर्व किस महीने में आता है, तो जनवरी माह में मकर संक्रांति आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संक्रांत। ठीक है, हरियाणा में क्या बोलते हैं, संक्रांत कहते हैं। तो संक्रांत कब आती है, 14 जनवरी के आसपास आती है। ठीक है, 14 जनवरी को हरियाणा में संक्रांत आती है, यानी जनवरी महीने में। तो चौधरी छोटू राम का जन्म स्थान कौन सा है, चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ है, 1881 में। कहाँ पर हुआ था, गढ़ी सांपला में, जिसका वर्तमान में नाम क्या है, तो वर्तमान में नाम हो जाएगा इसका छोटू राम। क्या नाम है, छोटू राम, वर्तमान में नाम है गढ़ी सांपला का। तो इसको राम किशन कहा जाता है, क्या बोलते हैं, राम किशन। तो सर छोटू राम का उपनाम क्या है, राम किशन है। तो इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, 1916 में जाट गजट समाचार पत्र निकाला गया था, आप सभी जानते हैं। 1923 में इन्होंने यूनिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1924 में इन्होंने जमींदारी लीग चलाई थी। ठीक है, तो जमींदारी लीग कब चलाई, 1924 के अंदर। 1927 में, तो 1927 में इनको क्या किया गया, सर की उपाधि से नवाजा गया। तो सर की उपाधि से 1927 में, तो 1938 में या 1937 में, सॉरी दोस्तों, 1937 में इनको सर की उपाधि मिली थी और 1927 में इसको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन आप दोबारा से देखेंगे। 1927 में क्या मिला इसको, तो राय बहादुर का पद मिला था और 1937 के अंदर इसको सर की उपाधि से नवाजा गया। तो 1938 में इसको क्या किया गया था, मार्केटिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, या इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग कमेटी का गठन किया। तो 1938 में इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग कमेटी का गठन किया है। ये डेट आप याद करेंगे, ये सन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो कौन सी होती है ये, यांत्रिक कंपन ऊर्जा। कौन सी यांत्रिक कंपन ऊर्जा है जो क्या है, लाउड स्पीकर में ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है, एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाएगा, मांडुलन। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है। तो कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है, तीज अवसर पर क्या है, कोथली उपहार हरियाणा में दिया जाता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी आप निकाल के देखेंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को। हरियाणा में काली कमली वाले बाबे का मेला कहाँ पर लगता है, कैथल के अंदर। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। दुख मंजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है ना, और ये एक रविदास मंदिर भी कहाँ पर है, आपसे पूछे तो रविदास मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। अग्रसेन मंदिर कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के मंदिर काफ़ी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जींद में कौन कौन से हैं भाई, जींद के अंदर बताइए। तो जींद के अंदर हो गया हमारा एक दमतान साहिब गुरुद्वारा। तो दमतान साहिब गुरुद्वारा, अटकेश्वर, ठीक है, अटकेश्वर, दमतान साहिब और सरसो, तो एक और होता है, कौन सा होता है वो मेरे ध्यान नहीं है, ये होता है, ये सिरसा वाला कौन सा है, तो डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है। तो डेरा सच्चा सौदा मेला भी ये जींद के अंदर लगता है। ठीक है, डेरा सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है और जो इसका आश्रम है वो सिरसा में, ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पेवा। पेवा के अंदर क्या है, पेवा को क्या बोलते हैं भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। पेवा को हरियाणा की क्या कहा जाता है, गया नगरी कहा जाता है। मैं ही बता देता हूँ, पेवा को क्या बोलते हैं, हरियाणा की गया नगरी कहते हैं। अस्तल बोर मठ कहाँ पर है, ये रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है, रोहतक में। तो ये किससे संबंधित है, ये अस्तल बोर मठ कौन से ऋषि से संबंधित है, ये च्यवन ऋषि या मस्तनाथ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे च्यवन ऋषि या मस्तनाथ से संबंधित है क्या, अस्तल बोर मठ। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कौन से ज़िले में है, भिवानी ज़िले में है या वर्तमान में कोई अलग ज़िला है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, उससे आगे मैथ का क्वेश्चन है, ये निकालेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जनरल या प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष का नाम है सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया योजना कब चलाई गई। तो स्किल इंडिया योजना, कौशल भारती योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कब चलाई, तो ये योजना चलाई गई थी 21 नवंबर 2014 को। ठीक है, FBF फेमनी मिस वर्ल्ड 2016 का ताजपोशी के नाम से कौन सी महिला ऐसी है जिनको क्या किया गया, ताजपोशी किया गया, तो उस महिला का नाम आ जाएगा प्रियदर्शनी चटर्जी। ठीक है,
तो जिसको क्या 2016 में मिस इंडिया का किताब मिला था, FFB, ठीक है। तो FFB फेमिना का ये अवार्ड जीता है इन्होंने, प्रियदर्शनी चटर्जी ने। तो वर्तमान में कौन है मिस इंडिया, ये आप देखना। नेक्स्ट आ गया हमारा, तो नेक्स्ट आता है 74 नंबर क्वेश्चन। तो किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो कौन से दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहते हैं? मूरा भैंस। तो मूरा भैंस सर्वाधिक पाई जाती है हिसार में या जींद में? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हिसार में या जींद में मूरा भैंस कौन से जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइंस का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रोशियन चाकू से काटते हैं। खुम्बी फसल सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होती है? सोनीपत में, ठीक है। ये भारत में अग्रणीय जिला है खुम्बी की फसल में। नेक्स्ट आता है आदर्श करंट। तो आदर्श करंट या जो आदर्श सर्किट है वो स्रोत में क्या होना चाहिए, उसके अंदर अनंत आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत आधारित होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता किस में व्यक्त होती है? किस में होती है? वोल्ट और ओम में व्यक्त की जाती है, ठीक है। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन ने किया या फिर सूरजपाल ने किया? सूरजपाल तोमर ने किया था या हर्षवर्धन ने सूरजकुंड का निर्माण किया था? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाई जा सकती है? कौन सी है भाई? इलियम गैस को अक्रिय गैस यौगिक बन सकती है, ठीक है। तो कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो ये हमारी इलियम गैस हो जाएगी। तो आज के सेट में हमने 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ भी कमी दिखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट शेयर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।